मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की कड़ी में आज राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल आमजनों से संपर्क और संवाद के साथ भेंट मुलाकात करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और वहीं आम जनता की समस्याओं पर सीएम ने सीधे उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राशन कार्ड के संबंध में पूछे जाने पर कमलेश्वरी बाई ग्राम सुर्गी ने बताया कि मुफ्त में अभी चावल मिल रहा है और मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, 28 किलो चावल मिलता है। आगे कमलेश्वरी देवी ने कहा कि गैस बहुत महंगी हो गई है, पहले गैस लिया तो राहत थी, अब दाम बढ़ गए हैं तो फिर लकड़ी की ओर जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सब वस्तुओं के मूल्य केंद्र में तय होते हैं और हमने ये देखा कि सभी सदस्यों की जरूरतों के अनुरूप राशन मिले और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां इतना सस्ता राशन मिलता है। तो ये साल के 3 किस्त कौन कौन किसान मतलब मिले, हाथ उठा हुआ है। अच्छा, एक आजन किसान को बोलना चाहे थे, हाथ उठाए। अच्छा, वो तरफ काट लेते भाई। अच्छा, का नाम बता? मैं गंगाराम साहू। गंगाराम साहू कते जमीन गंगा भाई? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ कर्जा कते ले रहे? मैं 1 एकड़ के ले रहे हूँ। नहीं, 2018 में 2018 में मैं ऋण माफी करते हुए और 1 एकड़ के पूर्तन जति करते सब माफ हो गए। सब माफ हो गए? हाँ। अच्छा, अभी धान बेचा था? हाँ, अभी बेचाए नहीं है, टोकन नहीं कटे हैं। टोकन नहीं कटे हैं? हाँ। आजकल तो ऑनलाइन तक शुरू कर दे हैं। जी हाँ, जी हाँ। फायदा है उधर से? हाँ। अच्छा, पिछले साल के पैसा मिल गए? हाँ, मिल गए। अच्छा गंगा भैया, एक बात था, कर्जा माफी हो गया, धान हूँ बरोबर बेचा थे, है ना, बोनस हूँ बरोबर, राजीव गांधी किसान न्याय पैसा भी मिला थे, हाँ। है ना? हाँ। तो क्या करे पैसे उबरा मिली थे? खेती बाड़ी में लगान ना। क्या लगाए? बोर करे, क्या करे? फेंसिंग करे? गन्ना लगा हो। गन्ना लगाए? हाँ। तो अच्छा, संवर्धन बेचे जावे तो 355 रुपये है। नहीं, मैं वो करका भाग जाता हूँ। अच्छा, करका भाग बालोद जाता? हाँ। अच्छा, तो गन्ना भी लेता और 2.5 एकड़ में कब कम गन्ना? मोर 32 सारे में। 32 सारे। हाँ। और बचत धान? हाँ। टोका दोनों को रजिस्टर कराए हो अलग अलग? हाँ। चलो, खूब बधाई भाई। एक से 2 प्रश्न बोल। प्रश्न है? हाँ। अच्छा, ले भाई। राजीव गांधी न्याय योजना के अंदर हाँ। ग्राम सेवक मन बता थे हाँ। कि चंदन के खेती करबे तो 10,000 रुपया 3 साल में मिलेगी। चंदन नहीं, फलदार वृक्ष लगावे या इमारती लगे, मतलब वृक्ष की खेती करवे। हाँ, तो वो चंदन तो वृक्ष में से का मंत्री महोदय? हाँ जी, आते तो लगा सकते कि नहीं? काबर नहीं लगा सकते भाई? बस यही पूछना था। हाँ, तो कहीं लगा ते, हाँ, धान छोड़ के दूसर फसल लगाए, हाँ, है ना, तो 10,000 रुपया एकड़ के हिसाब से मिली। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, लोगों की समस्याएं सुनी, इस दौरान क्या कुछ अहम रहा, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के दौर पे चल रहे हैं और निश्चित तौर पे आज राजनांदगांव के जिले के दौरे में थे और उसी कड़ी में आज कई ऐसे जो महिलाओं की समस्याएं, चाहे पुरुषों की समस्या, खासतौर से यूथ की समस्या, ऐसी समस्याओं को लगातार निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई ऐसी जो समस्याएं उनके पटल में रखे, जिसे तत्कालिक समाधान किया गया। खास तौर से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वयं की महती योजना है, जिसको लेकर के अधिकारी कर्मचारी तमाम ऐसे जो लगातार भीड़ करके काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के ही पूरे जो मॉडल की बात होती है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है, वही किस्सा है। जो गोधा न्याय योजना की बात की जाए या फिर नरवा गरवा घुरवा की बाड़ी की बात की जाए या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, ऐसे तमाम जो विषय हैं उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पटल पे रखा गया और निश्चित तौर पे तत्कालिक समाधान किया गया। इसी को लेकर के कई ऐसे जो विषय हैं, खासतौर से जो महिलाओं की समस्या हो, जो ऐसी समस्याएं जिनको लेकर के खासतौर से महिला स्व सहायता समूह जो गोबर खरीदी तो कर रही हैं और गोबर खरीदी करने के पश्चात जिस तरीके से विडंबना सामने आ रही थी कि आखिर गोबर को किस तरीके से खाद के रूप में परिवर्तित किया जाए, खासतौर से ऐसे जो विषय, क्योंकि वहाँ जो आसपास के जो लोग हैं, खासतौर से ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र
जहां गोबर तो बेच दी जाती है, लेकिन उसके जो मापदंड होने चाहिए वो ज्ञात नहीं हो पाता था, जिसके वजह से महिला स्व सहायता समूह ने एक पटल में रखा कि अगर ऐसी समस्याएं विगत कई दिनों से चलती आ रही है, जिसके रूप में कई ऐसे विवाद हैं जिनकी वजह से महिला स्व सहायता समूह को काम करने नहीं दिया जा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऐसे विषय को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने में रखे ताकि उसके तत्काल निदान भी निकला। जो दोषी पाए गए उसके ऊपर तत्कालिक FIR दर्ज भी की गई। जी अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो कितना अहम ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम उसे देखते हुए माना जा रहा है? देखिए, भेंट मुलाकात का जो दौर है, उपचुनाव की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसका एक विशेष तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि जो भेंट मुलाकात का जो दौर चालू है उसमें कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है उसकी भी जो कोशिशें हैं, खासतौर से अगर उपचुनाव जो मनोज मंडावी के जो खासतौर से आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसी स्थिति में अगर जीत घोषित नहीं होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले कल में जो एक 2023 की चुनाव की बात की जाए तो उसमें निश्चित तौर पे हार भी मानी जा सकती है। अहम बात यह है कि 2000 उपचुनाव को जीतना बेहद आवश्यक है। इसी को तर्ज पे जहां भेंट मुलाकात का दौर चल रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वही लगातार भाजपा वहां जा करके एक अलग से रोड शो करने की जो तैयारी है वो लगातार कर रही है। इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आती है, कांग्रेस ने संगीन आरोप लगाया है कि जो ब्रह्मानंद नेताम है वो बलात्कारी पुरुष है, और जो FIR दर्ज है उसके ऊपर लगातार दर्ज भी है। लड़कियों की खरीद फरोख्त के भी मामला उसके ऊपर दर्ज किया गया है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के जो कांग्रेस है लगातार भाजपा को घेरती नजर आ रही, लेकिन भाजपा जो है वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो वहां के जो स्थानीय नेता है, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जो रेप के मामले हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उसको ट्रोल लगातार किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम विषय है जिसको लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग धीमी हो रही है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक जिलों में 51% वोटिंग हुई है। ये मतदान हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद और पलवल जिले में हो रहा है। फतेहाबाद के गांव भिरडाना में 6 नंबर वार्ड से जिला परिषद के प्रत्याशी ज्योति रानी के पति दीपक ने बूथ के बाहर जमकर हंगामा किया। इसका पता चलते ही भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। वहां कहा गया कि कुछ एक व्यक्ति लोगों को खास निशान पर वोट डालने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद बवाल मच गया। पुलिस ने बाद में वहां जमा भीड़ को खदेड़ दिया और इससे पहले हिसार में मतदान से पहले जिला परिषद के उम्मीदवारों से झगड़ा हो गया। वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार भगत सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आशीष गोदारा पर फायरिंग करने और अपहरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पुलिस ने भगत सिंह की शिकायत पर आशीष गोदारा और उसके साथी वजीर पर मामला दर्ज कर लिया है। भगत सिंह ने कहा कि आरोपी आशीष गोदारा के खिलाफ पहले भी हत्या का मुकदमा दर्ज है और वो नामी बदमाश है। इसके साथ हिस्ट्री शीटर थे और आरोपी मुझे मारकर क्षेत्र में दहशत पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं।